हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। अभी मैं आया हुआ हूं सतनाम नेक्सा VKI रोड नंबर 3 जयपुर के अंदर और आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं मारुति सुजुकी जिम्नी। तो एट लास्ट जब सबने वीडियो बना ली तो हमने सोचा कि अब जाकर हम भी वीडियो बना लेते हैं इस गाड़ी का। बहुत सारे हमारे जो ऑफ रोडर्स हैं, बाकी जो व्यूअर्स हैं, उन सब ने हमें कहा था कि जिम्नी का हमको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो हमने कहा चलो लेकर आते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। तो आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं जिम्नी के एक्सपीरियंस पे। मगर उससे पहले अगर आपको नेक्सा की किसी भी गाड़ी का एक्सपीरियंस करना है तो डिस्क्रिप्शन में सतनाम नेक्सा का लिंक डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। आप फ़ोन करो, परेशान करो, गाड़ी का एक्सपीरियंस लो। आपके घर पे भी एक्सपीरियंस देने के लिए आएंगे और आप चाहो तो शोरूम आकर भी गाड़ी का एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं जिम्नी के अद्भुत एडवेंचर पे। सो गाइस, पेश करते हैं मारुति सुजुकी जिम्नी। सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी की चाबी से। कुछ इस प्रकार की आपको गाड़ी की चाबी मिलती है। हमारी स्विफ्ट और ये वाली चाबी दोनों के दोनों सेम है। कंपनी ने वही पुरानी लेगेसी अभी भी मेंटेन कर रखी है। गाड़ी के अंदर लॉक अनलॉक का आपको बटन मिलता है और दूसरी तरफ आपके पास सुजुकी का लोगो। सेम टाइम पर गाड़ी के अंदर ये वाली जो जगह है, यहाँ से आप पुश करके एक लंबी सी चाबी निकाल सकते हो। तो इनकेस अगर आपको कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो भी आपके काम की है। तो ये तो रही बेसिक चीज़ें। गाड़ी के अंदर आपको कोई डमी की नहीं मिलती। दोनों कीज़ के अंदर आपको सारे के सारे बटन मिलते हैं, मतलब एक जैसी चाबी मिलती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे वाली आपके पास नॉर्मल चाबी हो। हाँ, इसका जो लोअर वेरिएंट है उसके अंदर आपके पास में जो लगा के चालू करने वाली जो चाबी वो मिलेगी। ये पुश स्टार्ट बटन वाला टॉप वेरिएंट है हमारे पास में। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। तो सबसे पहले ये फ्रंट आपको, मतलब ये आइकॉनिक जो लुक है जिम्नी का, ये आपको सेम का सेम देखने को मिलेगा। 2018 के अंदर जिम्नी जो है, आई गेस उसको वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया था, पर भारत के लिए थोड़ी सी एक्सक्लूसिव थी। क्यों थी? क्योंकि भारत देश के लिए आपको 5 डोर वेरिएंट मिलने वाला था। सो बाहर जो जिम्नी मिलती है वो 3 डोर में मिलती है, इंडिया में आपको 5 डोर मिल रही होती है। थैंक यू सो मच। अब सेंटर में हमारे पास में सुजुकी का लोगो और उसके साथ में 5 जो आपके पास में आइकॉनिक जो ग्रिल है वो आपको मिल रही होती है। इसी के साथ के अंदर आपको ग्रे कलर का यहाँ पे एलिमेंट देखने को मिलता है और मिलते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प। सो जो लोअर वेरिएंट है इसमें ऐसी ही गोल, मतलब गोल मींस क्लासिक लुक, तो आप समझ सकते हो ना, पुरानी वाली जिम्नी से इंस्पायर्ड है। पुरानी जिप्सी, जिम्नी, समुराई, कुछ भी कह दो। तो वो जो इंस्पायर्ड है वैसी की वैसी आपके पास गोल लाइट आती है। लोअर वेरिएंट में हैलोजन बल्ब और टॉप वेरिएंट में आपको LED बल्ब मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पार्किंग आपकी लाइट मिल जाती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और सच बताओ ना, जिम्नी का जो लुक है, आधे से ज़्यादा लोग इसी चीज़ के कायल हैं। कोने पर हमारे पास में यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं। अब देखो गाइज, इंडिकेटर में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ ना आपके पास हल्का सा हेक्सागोनल पैटर्न बना हुआ है। अगर मैं चीज़ों की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी ड्यूरेबल बिल्ड क्वालिटी आपको महसूस होती है। अंदर की तरफ छोटा सा यहाँ पे एक हॉर्न लगा हुआ है, जिसे बोलते हैं ना TT हॉर्न आते हैं जो, तो यहाँ पर हमारा एक TT हॉर्न लगा हुआ है। उसके नीचे की तरफ हमारा बम्पर। कंपनी ने ये कहा है कि ये जो बम्पर है ना, ये रॉकेड और जैसे कहते हैं ना स्क्रैच लेस बम्पर है। पर यस, मेरे भाई लोग बहुत सारे इसको भी हटा के इसमें कोई ना कोई लोहे का बम्पर लगवा रहे होंगे, बट ये जो बम्पर है दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास में वही जो मारुति सुजुकी के फॉग लैंप आते हैं, फॉग लैंप लगे हुए हैं और इसके अंदर आपको हैलोजन बल्ब मिल जाता है। आगे की तरफ जो डिज़ाइन एलिमेंट है बम्पर का, इसमें यहाँ पर आपके पास में स्किड प्लेट की डिज़ाइन है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक कंपनी ने अच्छा काम करा कि बाकी कंपनियों की तरह इसको सिल्वर कलर में नहीं करा, क्योंकि गाड़ी के साथ ना ये जो ब्लैक कलर का जो लुक है ये ज़्यादा मैच होता हुआ मुझे फील हो रहा होता है। गाड़ी का जो बोनट है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फ्लैट बोनट साइज़, वैसी कुछ बनी हुई है ये गाड़ी, बॉक्सी शेप। और बॉक्सी शेप होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप सैंड और स्नो में अपनी गाड़ी को खड़े करते हो तो गाड़ी पर ना बर्फ़ बहुत सारी जमती नहीं, बिल्कुल सीधे की सीधे चीज़ें नीचे गिर जाती। तो फॉर ऑफ रोड व्हीकल उसकी बॉक्सी शेप होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जी वैगन, महिंद्रा, थार, सारी की सारी गाड़ियाँ बॉक्सी शेप आ रही होती है। अब जैसे आप साइड में देखोगे वैसे आपको देखने को मिलेगी बहुत बड़ी व्हील आर्चेस। सो कंपनी फिटेड बहुत अच्छी साइज़ की इसमें व्हील आर्चेस लगी हुई है। कोई आपको इसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। जो लोअर वेरिएंट है उसमें स्टील रिम मिल रही होती है, हालांकि स्टील रिम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर आपको यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाता है। अब अगर मैं टायर साइज़ बात करूँ तो 195/80 R15 का आपको टायर साइज़ मिल रहा होता है। लोअर वेरिएंट और टॉप वेरिएंट दोनों में आपको सेम का सेम मिल रहा होता है। गाड़ी में आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। इसमें जो मड फ्लैप लग रखा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी।
और पीछे की तरफ ये जो डोर क्लैडिंग लगी हुई है, दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी। सो कंपनी ने हमको कहा कि भैया थोड़ी बहुत एक्सेसरी लगी हुई गाड़ी दिखाते हैं ताकि आप लोगों को दिखा सको कि एक्सेसरी लगने के बाद गाड़ी और कितनी खूबसूरत हो जाती है। सेम टाइम पर जिमनी का एक बहुत बड़ा यूएसपी है, वो मैं आपको अभी यहीं से दिखा देता हूँ। गाड़ी में आगे की तरफ आपको पहले तो मिलता है एक रिकवरी पॉइंट, और अच्छी बात है, आपको एक ऑफ रोडिंग व्हीकल में रिकवरी पॉइंट मिलना ही चाहिए। और देख पा रहे हो आप, यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इस गाड़ी में आपको सॉलिड एक्सेल मिल रहा होता है ये वाला, और सॉलिड एक्सेल बहुत ही कम गाड़ियों में आता है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मैक्सिमम गाड़ियों में आता है। इसके अलावा मैंने रूबिकॉन जो चलाई है उसमें भी मुझे सॉलिड एक्सेल मिला है। तो जस्ट इमेजिन करो, जो 80 लाख रुपए की मैं गाड़ी चला रहा हूँ उसमें और इसमें सॉलिड एक्सेल सेम है। और ऑफ रोडिंग करने वाले लोगों को, भाई लोगों को मालूम है कि सॉलिड एक्सेल का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। एक और बात, आज हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं हमारे वीडियो के अंदर हमारे भाई से। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच और वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। माय नेम इज निरंजन शर्मा, आई एम सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर हियर सतनाम नेक्सा वीके में। नाइस। और आज आप हमारे कैमरामैन भी हो तो आप हमारी हेल्प भी करोगे। कोई नहीं। सेम टाइम इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने में भी आप हमारी हेल्प करोगे। बिल्कुल। और जितने भी जिमनी के ऑफ रोडर्स हैं, आप हमको नए नए ऑफ रोडर से भी मिलवाओगे, जुड़वाओगे, और हम ऑफ रोडिंग करने में साथ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो सबसे पहले ना गाड़ी के अंदर आगे की तरफ यहाँ पर आपके पास में विंडशील्ड फ्लूइड के पॉइंट्स मिल जाते हैं, और उसके साथ डुअल वाइपर सेटअप आपको फ्रंट में मिल जाता है। वही ड्यूरेबल जो मारुति सुजुकी में आते हैं वो के वो वाइपर सेटअप आपको यहाँ देखने को मिलता है। सेंटर में यहाँ पर आपके पास जो ग्रिल वाला पैटर्न है, ये एयर इनटेक का पार्ट है। जब भी आपको फ्रेश एयर गाड़ी में चाहिए होती है तब यहाँ से आ रही होती है, और उसी के साथ में बिल्कुल बॉक्सी शेप के हिसाब से ही यहाँ पर एक क्यूट सी विंडशील्ड आपको देखने को मिलेगी। विंडशील्ड की जो साइज़ है वो डिसेंट अच्छी साइज़ है, और मेरा फेवरेट है कि इस गाड़ी में जैसे ये होती है ना, इसकी वजह से मिट्टी और कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान नहीं होता गाड़ी के अंदर। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैं पर्सनल भी उठाता हूँ, राजस्थान में बहुत सारी गर्मी होती है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कर्टेन लगा के स्लाइड करके उधर टिप पे लगा देते हैं, जो कि सिर्फ इसी में पॉसिबल है। मेरी वाली गाड़ी जो मेरी गेटअवे है उसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, तो थम्स अप अगेन। फिर बहुत बड़ी साइज़ के आपको इसमें ORVM मिलते हैं। जो टॉप वेरिएंट मिलता है उसमें रिट्रैक्टेबल भी मिलते हैं, और जो लोअर वेरिएंट है उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं। इसमें रिट्रैक्ट भी होंगे और एडजस्ट भी होंगे। उसके बाद में गाइज यहाँ पर ये जो रेन वाइज़र है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। बहुत ही खूबसूरती बढ़ जाती है रेन वाइज़र लगाने से। और जो मारुति सुजुकी के रेन वाइज़र ये मुझे इसलिए भी अच्छे लगे क्योंकि ये सिंगल पीस पूरा का पूरा फील दे रहे होते हैं। अब जैसे आप गाड़ी को साइड से देखते हो वैसे ही सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो है 5 डोर का फ़ायदा। सो महिंद्रा थार हालांकि अच्छी गाड़ी है, मगर उसमें जो चीज़ लोगों को मिस आउट हो रही थी वो मारुति सुजुकी वालों ने एग्जैक्ट नब्स को पकड़ा और उन्होंने कहा भाई साहब नहीं 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 नहीं, वील गिव यू ए प्रैक्टिकल कार। तो ये जो गाड़ी है इसमें आपको 5 डोर मिलते हैं। सो आराम से जिसको कहीं रास्ते में उतरना है वो उतर सकता है, आगे वाले को उतारना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में गाड़ी के अंदर जो आपको साइड में जब आप देखोगे तो सबसे पहले एक तो डोर ना आपका स्टेप्स में खुल रहा होता है। अंदर से बाद में बात करेंगे, पहले बाहर से बात कर लेते हैं। तो बाहर आपको ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों टाइप आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, साथ ही के अंदर फिजिकल चाबी लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है। डोर जो है वो कुछ इस प्रकार के आपके डोर ओपनर मैकेनिज्म है। अब जो लोअर वेरिएंट है उसके अंदर तो ये है ब्लैक कलर का, टॉप वेरिएंट के अंदर ये आपका बॉडी कलर मिल रहा होता है। हालांकि ब्लैक वाली गाड़ी के साथ में भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नीचे की तरफ आपका रनिंग बोर्ड हल्का सा एक्सटेंडेड आपको महसूस होता है। अब जब यहाँ से देखते हो तो हल्का सा एक्सटेंडेड है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो अपीयरेंस है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको महसूस हो रहा होता है। जैसे आप पीछे की तरफ चलते हो वैसे ही आगे की तरह आपको यहाँ पर भी बहुत बड़ी साइज़ के चंकी जो व्हील आर्चेज है वो देखने को मिलती है, और हाफ व्हील आर्च जो है वो दरवाजे के साथ में आती है, और हाफ व्हील आर्च अलग से इधर की तरफ दिख रही होती है। गाड़ी में आपको यहाँ से देख के समझ में आएगा कि ऑफ रोडर्स जो हैं, ऑफ रोडिंग व्हीकल, उसका जो कोर पार्ट है ना, मतलब मेन पार्ट, वो होता है लैडर फ्रेम। तो गाड़ी में आपको लैडर फ्रेम मिल रहा होता है, और लैडर फ्रेम का फ़ायदा ये रहता है कि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है जब आप ऑफ रोड करते हो मोनोकॉक के कंपेयर में। सो जितने भी ऑफ रोडर्स हैं वो सब लैडर फ्रेम प्रेफर करते हैं। अब गाइज जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे आपको ड्रम जो मिल रहा होता है
ये भी अच्छी खासी इसकी ब्रेकिंग, अभी हमने गाड़ी चलाई थी तो हमें ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, और जितने भी ऑफ रोडिंग व्हीकल्स हैं उनको बहुत तेज़ भगाने के लिए बनी भी नहीं होती। अब आप अंदर की तरफ जब यहाँ देखते हो तो सबसे पहले एक तो गाड़ी का वेट रिड्यूस करने के लिए गाड़ी में प्लास्टिक का फ्यूल टैंक दिया हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। प्लास्टिक के फ्यूल टैंक की वजह से एक तो गाड़ी में रस्ट नहीं होता, और आने वाले जो फ्यूल जैसे भी जहाँ तक है चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से जो रस्ट होने की जो प्रॉब्लम आती है वो भी रिड्यूस होती है, और गाड़ी का ऑल ओवर वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अब यहाँ से जब आप देखोगे पीछे की तरफ तो अगेन आपको कंपनी का जो मड फ्लैप है वो दिखने को मिलेगा, और उसी के साथ में आपको जो क्वार्टर ग्लास है थर्ड रो में वो देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा बॉक्सी शेप है। ऑल दो पीछे की तरफ डिक्की में बचपन में बच्चे बैठा करते थे, अब तो वो ज़माना ही चला गया कि पीछे की तरफ कोई बैठे, मगर फिर भी इसकी जो ऑल ओवर अपीयरेंस है उसको और ज़्यादा एनहांस कर रहा होता है। सेम टाइम जो फ्रंट के बाद में रेयर आप ग्लास देख रहे होते हो ये भी आपका इतना ओपन होने वाला होता है, और जो साइज़ है बहुत बड़ा आपको इसमें भी एक ग्लास देखने को मिलता है। एक और बहुत स्पेशल चीज़ जो कि मुझे नेक्सा का मैं फ़ैन हूँ वो ये है कि जो टॉप वेरिएंट आप लेते हो उस वेरिएंट में आपको टिंटेड ग्लास मिल रहे होते हैं। अंदर से आप देखोगे तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी, मगर बाहर से भी जब आप देखते हो तो भाई साहब आप समझ सकते हो ना कि इस गर्मी में सबका स्वैग होता है कि यार थोड़ा टिंटेड हो, और कंपनी अगर आपको टिंटेड ग्लास दे रही है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अब यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की एक पूरी की पूरी एक लाइन देखने को मिलेगी। सो बेसिक फंडा ऐसा है कि ऊपर से जो भी पानी आएगा वो इस रेल में जाके बहता बहता नीचे की तरफ आ जाएगा। सेम टाइम पर जो पार्ट ऑफ एक्सेसरी जैसे रूफ रैक वगैरह माउंट होगी वो सारी इसी के अंदर होगी। सो आजकल क्या पैटर्न है, यहाँ पर कुछ अलग से ना आपकी रूफ रेल्स लगाने के पॉइंट आते हैं तो मैक्सिमम एक्सेसरी वहाँ फिट होती है, मगर क्योंकि इसमें इस तरीके की लाइन दी हुई है तो इसीलिए आप जो एक्सेसरी ऊपर लगा सकते हो उसकी विड्थ थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ इस तरीके की आपकी जिम्नी साइड से दिखती है। कमेंट करके मुझे बताना कि जिम्नी की ये वाला लुक जो है ये आपको कैसा लगा, और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो जिम्नी खरीदने का भी प्लान कर रहे हैं। अब आप जो ग्लास को देखते हो तो यहाँ से जब आप ORVM देखते हो तो आपको अच्छी खासी ORVM की साइज़ देखने को मिलती है। अंदर से हम अभी देखेंगे कि वो जो ग्लास अंदर बैठने पे आपको फील कैसा होता है, और ड्राइव एक्सपीरियंस में इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करेंगे कि वो क्या कितना मतलब क्या रिस्पॉन्स है। साथ में मुझे एक बात बताओ सर, अप्रॉक्सीमेटली कितनी बुकिंग चल रही है अभी? अभी मेरे पास अप्रॉक्स 100 और तीन तो मेरे जानकार ले गए आपसे। तो भाई लोगों, जितने लोगों ने जिम्नी खरीदी है ना उन सबके मैसेज आना शुरू हो चुके हैं कि जो कब चल रहा है हमें इस जिम्नी का एक्सपीरियंस लेने के लिए, हमें कब ऑफ रोडिंग करा के ला रहा है। सो वेलकम टू आवर ऑफ रोडिंग ग्रुप। सो सबसे पहले क्योंकि ऑफ रोडिंग व्हीकल का एक सिग्नेचर होता है, पीछे की तरफ आपको स्पेयर टायर इस तरीके से टंगा हुआ मिलता है, जो कि पुराने टाइम जितनी ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ होती थी उनमें ऐसा कुछ देखने को मिलता था। आजकल ये ट्रेंड में है नहीं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, पहला आपका स्पेयर टायर जब नीचे नहीं लगता तो आपका ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज हो जाता है। अब इससे बड़ी चीज़ क्या है, जब स्पेयर टायर आपका गाड़ी में पीछे लगा होता है तो मैंने बहुत बार ऐसे इंसिडेंट देखे हैं कि जब आपकी गाड़ी कभी भी हिट हो जाती है हल्की फुल्की तो ये स्पेयर टायर ना सर ये बम्पर की तरह काम कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मेरे बहुत सारे तो ऐसे बंधु हैं जो रिवर्स में दीवारों में भी गाड़ी अड़ा देते हैं और देवर लाइक अरे भाई हमें पता नहीं चला। बॉडी को डैमेज नहीं होगा। यस, तो आपकी ऑल ओवर जो गाड़ी की बॉडी उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं स्पेयर टायर पीछे लगे हुए। क्यूट सा आपके पास में सुजुकी का लोगो, और उसके साथ में यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही सलीके से इसके ऊपर कंपनी फिटेड कवर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना मतलब और ज़्यादा ही ब्यूटीफुल आपकी हो जाती है। सर मुझे एक बात बताओ, ये अलॉय आता है, स्टील रिम आती है? अलॉय व्हील। तो पांचवा जो टायर है गाइज वो भी आपको इसमें अलॉय व्हील मिल रहा होता है। और अगेन थम्स अप। अब रिक्वेस्ट सेंसर आपको आगे तो देखने को मिलते ही हैं, मगर कंपनी ने रेयर डोर में भी एक रिक्वेस्ट सेंसर लगा रखा है आप लोगों के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हमारा रेयर वाइपर आ जाता है और साथ में रेयर डिफॉगर आ जाता है, और उसी के साथ में विंडशील्ड फ्लूइड का यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाता है। क्योंकि ये गाड़ी बहुत अच्छी एसयूवी है तो ऊपर की तरफ इसके अंदर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप कुछ यहाँ पर आता है। मतलब बहुत अच्छी तो है ही यार दिखने में। मैं तो सच बताऊँ ना, मैं भी सोच रहा हूँ एक जिम्नी ले लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आता है। इसको थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए कंपनी ने जो रेडियो एंटीना है वो इस तरफ दिया है। कुछ इस तरीके से आप इसको खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। सो ये जो हमारी छोटी सी लाला जी वाली जो वो आती है ना टेल, वैसी कुछ आपको फील दे रही होती है। फ्लेक्सिबल आपका एंटीना है। उसके बाद में जो पीछे वाला डोर है, जब आप इसको खोल रहे होते हो, ट्रंक डोर आप खोल रहे होते हो, उसके हिंजेस आपके यहाँ पर लगे हुए हैं और हिंजेस के ऊपर कुछ इस तरीके के प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा अच्छी दिखे। नेक्सा की इधर की तरफ एक छोटा सा स्टिकर,
ऑल ग्रिप गाड़ी के अंदर कंपनी ने कहा है, जो इसका 4x4 मैकेनिज्म है उसको कंपनी सेल कर रही है ऑल ग्रिप करके, और हर जिम्नी ऑल ग्रिप ही इक्विप्ड आएगी। इधर की तरफ हमारा जिम्नी का लोगो, नीचे की तरफ हमारा जैसे आगे की तरफ है वैसा ही स्टर्डी बम्पर, और बम्पर में यहाँ पर कुछ इस प्रकार की दिखने वाली टेल लैम्प। टेल लैम्प में आपके हैलोजन बल्ब हैं, रिवर्स इंडिकेटर और टेल लैम्प। साथ ही के अंदर नीचे की तरफ पार्किंग सेंसर इधर की तरफ 2 और उधर की तरफ 2 दिए गए। एक बहुत अलग चीज़ जो मुझे लगी वो ये लगी, पार्किंग सेंसर यहाँ पर है, मगर ये वाला पार्किंग सेंसर हल्का सा इधर की तरफ पॉइंट करा हुआ है, ताकि आपकी गाड़ी जब आप पार्क करो तो और ज़्यादा प्रिसाइज आप तरीके से पार्क कर सको। अब एक और चीज़ आप नोटिस करना, मेरी गाड़ी में भी ऐसा नहीं था कि, और मैंने किसी और में इतना ज़्यादा नोटिस भी नहीं करा, रिकवरी पॉइंट जो आते हैं बाकी गाड़ियों में एक एक आते हैं, मगर क्योंकि ये ऑफ रोडिंग और जिम्नी पुरानी लेजेंडरी गाड़ी है तो आप यहाँ देखो आपके पास 2 रिकवरी पॉइंट दिए गए हैं। एक इस तरफ रिकवरी पॉइंट है और एक यहाँ पर आपका रिकवरी पॉइंट मिल रहा होता है। जो रियर कैमरा मॉड्यूल है वो यहाँ पर उसका प्लेसमेंट है। अगर मैं नीचे से दिखाऊं तो आपको यहाँ पर कुछ पीछे का डिफरेंशियल देखने को मिलेगा, और फ्रंट और रियर 3 एक्सल जो आपका सिस्टम है पूरा का पूरा, जो डिफरेंशियल सस्पेंशन वाला, वो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होता है। स्टेबलाइजिंग बार आपको दिख रही है, शॉक एब्जॉर्बर, और उसी के साथ में रियर कॉइल ओवर स्प्रिंग्स जो हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। बहुत सारे लोग तो भाई साहब जिम्नी के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कराना भी शुरू कर चुके हैं। सो इस गाड़ी की कैपेबिलिटी और ज़्यादा एनहांस इसी वजह से है क्योंकि इसमें पीछे कॉइल ओवर आती है और साथ में सॉलिड एक्सेल आगे और पीछे आ रहा होता है। अब गाइज हम सीधे के सीधे गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ आपको ट्रंक दिखाते हैं। सर आप मुझे एक बात बताओ, एक तो भाई साहब ये जो शॉक एब्जॉर्वर है ना, खोलता है आपको हल्का सा और ये अपने आप पूरा का पूरा दरवाजा बाहर की तरफ खुल जाता है। सर मुझे एक बात बताओ, एक तो ये जो स्पेस है ये कितना है हमारे पास? 209 लीटर है सर। 209 लीटर है, और अगर देखा जाए तो फैमिली 4 लोगों, देखो गाइस 4 सीटर पास है गाड़ी, 4 लोग अगर इस गाड़ी में बैठते हो तो आप यहाँ तक आराम से सामान ठूस सकते हो। बस आपकी यहाँ जो सूटकेस आएगा यहाँ वाला, हल्की सी विजिबिलिटी ब्लॉक हो सकती, नहीं तो इसमें बड़े साइज़ के ना आप अच्छे खासे सूटकेस रख सकते हो। सबसे पहले अंदर की तरफ यहाँ पर आपके पास हार्ड प्लास्टिक है, बहुत अच्छी ड्यूरेबल क्वालिटी का। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास खाली स्पेस है। बस मुझे छोटा सा ही पॉइंट लगा, अगर ये चीज़ें कहीं छुप जाती तो और ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। बहुत ही बड़ा आपके पास में यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टड लगा हुआ है जिसकी वजह से आसानी से आपके दरवाज़ा खुल जाता है। इन ग्रेस अगर आप सामान को अंदर की तरफ कर रहे होते हो तो बिल्कुल फ्लैट है, आराम से आपका सामान रखा जा सकता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में एक पीछे की तरफ टेल लाइट मिल जाती है, ट्रंक लाइट मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर आप अंधेरे में भी बिना इस लाइट के सामान रखते हो तो आप आसानी से रख सकते हो। और उसी के साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। अगर आप टायर इन्फ्लेटर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप एडवेंचर में काम में लेना चाहते हो अगर लो, तो आपके पास में पीछे की तरफ एक एक्स्ट्रा पावर सप्लाई मिल जाती है। साथ ही के अंदर यहाँ एक्सेसरी होल्स लिखे हुए हैं, बोल्ट साइज़ M6। तो अगर कंपनी की जो एक्सेसरीज आ रही है, सपोज करोगे स्टैंड वगैरह, तो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लग सकती, हो सकता है ऐसा भी कोई ट्रे टाइप का आ रहा, और उसके साथ में और भी कंपनी बहुत सारी यहाँ पे एक्सेसरी देगी। साथ ही के अंदर 50-50 में स्प्लिट होने वाली आपकी पीछे की दोनों सीट्स हैं। अगर आप स्प्लिट करेंगे तो भाई साहब पूरा का पूरा, अगर आपको घर शिफ्ट करना हो ना तो आप पूरा घर शिफ्ट कर सकते हो इस गाड़ी के अंदर। उसी के साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई वो ये है कि गाड़ी की स्ट्रेंथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर कुछ इस तरीके की रेल दे रखी है, जिसकी वजह से आप समझ रहे हो ना कि आपको यहाँ महसूस होगा कि यहाँ भी प्रोटेक्शन है, वहाँ भी प्रोटेक्शन और आगे भी प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से गाड़ी और ज़्यादा सेफ हो जाती है ऑफ रोडिंग करने के लिए। और ये तो रही यहाँ की बातें। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे सेकंड रो में और देखते हैं सेकंड रो में स्पेस किसा है। सेम टाइम पर एक चीज़ हमें लगा कि हमने शायद बताना भूल गए होंगे, सो हम इसमें ड्राइव एक्सपीरियंस में तो उसके बारे में बात करेंगे। गाड़ी के अंदर नीचे की तरफ आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि एक ऑफ रोडिंग व्हीकल के लिए मतलब नॉर्मल गाड़ियों के कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा है। साथ ही के अंदर गाड़ी के अंदर जो फ्यूल कैपेसिटी वो कितनी है सर? 40 लीटर। 40 लीटर है, और ये सिर्फ हमको पेट्रोल में अवेलेबल होती है। सो पेट्रोल के अंदर मिलती है गाड़ी। अभी उधर की तरफ आके वो चीज़ें भी दिखाते हैं, मगर या अभी दिखाई देते ना यार, उसमें इंतज़ार किस चीज़ का। सो जब आप गाड़ी बंद करते हैं तो आराम से आपका पीछे वाला टेल गेट बंद हो जाती है। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास में फ्यूल लिड का लगा हुआ है ओपनिंग, जो कैप आती है वो अंदर की तरफ से पुश करने पर ही ये खुलती है। कोई गाड़ी लॉक अनलॉक करने पर ही बाहर ऐसे नहीं खुलेगा, अंदर से ही वायर के थ्रू आप इसको खोल सकते हो। ये रही यहाँ की बात है। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे सेकंड रो में और देखते हैं हेडरूम, लेग रूम कैसा है। अब भाई लोग यहाँ से हम अंदर की तरफ चलते हैं। सो पहले स्टेप्स में खुलने वाला आपका दरवाज़ा, आसानी से आप इस दरवाजे को खोल सकते हो, जहाँ पर भी आप रखोगे वहीं रहेगा। उसके बाद में पहली बात,
अगर आप जिमनी में बैठ रहे हो तो आप लग्जरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब प्रैक्टिकल बात है ना, आप इस गाड़ी में लग्जरी थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे। और उसी के साथ के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको रगड़ प्लास्टिक यहाँ मिल रहा होता है। उसके साथ में एक चंकी ग्रैब हैंडल और फिजिकल बाहर की तरफ दिखने वाले नट बोल्ट्स, सो जो कि इसके लुक को और ज़्यादा रगड़ बना रहे हो। उसी के साथ में यहाँ पर एक क्यूट सा स्पीकर, सो गाड़ी के अंदर आपको कुल मिला के 4 स्पीकर मिलते हैं और उसके साथ में चारों पावर विंडो के स्विच आपको मिल रहे होते हैं। हल्का सा क्रोम का सदुपयोग यहाँ पे डोर हैंडल में आपका किया गया है और गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग है, जिसकी वजह से आप गाड़ी लॉक करेंगे तो पाँचों के पाँचों दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब जैसे आप अंदर की तरफ चलते हो वैसे ही सर एक बात हो, ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है स्कफ प्लेट? यस सर। सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये, तो अच्छी खूबसूरत हमारे पास स्कफ प्लेट लगी हुई है। जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो प्लीज़ गाइस स्कफ प्लेट काम में लें, क्योंकि जब भी आप ऐसे पैर रख के अंदर की तरफ चलते हो, स्पेशली हिल्स वाली जो फीमेल्स हमारी पार्टनर्स हैं, जब वो गाड़ी में बैठती है तो हरदम इस पर स्क्रैच हो जाते हैं, जिसको हमको बाद में पछतावा हो रहा होता है कि इसके ऊपर स्क्रैच हो रहे हैं। अब जैसे आप गाड़ी के अंदर की तरफ बैठते हो वैसे ही ये जो सीट कवर्स हैं ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। और मुझे बताओ सर, इन सीट कवर्स की क्या कॉस्ट होगी? 10,000। सो 10,000 रुपीज़ के आपके सीट कवर है। गाड़ी में पीछे की तरफ बैठने पर आपके पास में अच्छा खासा लेग रूम है और हेडरूम तो आप दिखाई दो हमारे। तो हेडरूम की अगर आप बात करते हो तो अच्छा खासा मेरे पास हेडरूम मिल रहा होता है। मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है और देखा जाए तो मेरे पास करीब करीब इतना है। तो जब तक आप खली साइज़ वाले नहीं हो तब तक आप इस गाड़ी में कंफर्टेबल हो। सो हमारे पास में अच्छा खासा यहाँ पर लेग रूम मिल गया, हेडरूम भी अच्छा खासा मिल गया, साथ ही के अंदर यहाँ पर हमारे पास ग्रैब हैंडल मिल गए। सो अपार्ट फ्रॉम ड्राइवर, मुझे ना कमेंट करके बताना, बहुत सारी गाड़ियों में ड्राइवर साइड ऐसे ग्रैब हैंडल नहीं आता, या तो इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि ड्राइवर भैया को तो गाड़ी वैसे भी आगे की तरफ बैठकर चलानी है, तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है। बाकी सब लोगों के लिए आपके पास में ग्रैब हैंडल मिलते हैं। उसके साथ में रिमूवेबल मतलब एडजस्टेबल आपके पास में हेडरेस्ट मिल रहे होते हैं। सो फॉर सेफ्टी रीजंस ऑल्सो अगर गाड़ी में हेडरेस्ट है तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इन केस ऑफ एनी इम्पैक्ट आपका ये लग जाता है और आपका नेक जो है वो बच जाती है। यहाँ पर हमारे पास में एक रीडिंग लैम्प है जो कि एग्जैक्ट आपके यहाँ पर आ रही होती है। और रीडिंग लैम्प मैं क्या करता हूँ, लाइट बंद कर देता हूँ एक बार। सो रीडिंग लैम्प हमारी येलो कलर में हमको अवेलेबल हो रही होती है। उसी के साथ में क्योंकि ये रेयर व्हील ड्राइव है इसलिए हल्का सा आपको हम्प यहाँ पर मिल रहा होता है। इसलिए कंपनी ने इस गाड़ी को जो 4 सीटर का है 5 लोग बैठ सकते हैं इन केस ऑफ छोटे मोटे अगर पतले दुबले हो तो, वरना 4 लोगों के लिए सफिशिएंट आपकी गाड़ी बनाई गई है। एक और चीज़ आपको नोटिस करोगे, पीछे वाली सीट में एक छोटा सा फंक्शन दिया गया है। वो क्या है? आप है ना हमारे वाले बगल वाली सीट पर आओ और उसके बाद में एक्सपीरियंस बताओ। सो जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हो तो 4 लोगों के लिए तो देखो ये डिसेंट अच्छी गाड़ी है। ये जो सीट है ये इस वक्त नॉर्मल एडजस्ट है, राइट जी। अब इसको है ना हल्का सा रिक्लाइन करके दिखाओ। सो ये जो है ये नॉर्मल है, इस वक्त हमने रिक्लाइन कर रखा है। सो यहाँ से ना मैकेनिज्म है, जैसे आप इसको हल्का सा आगे करो तो अभी ये सीट आगे की तरफ है। ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये डिफरेंस आपका, ये सीट 2 स्टेप रिक्लाइनिंग आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप चाहो तो हल्का सा रिक्लाइन कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल रख सकते हो। उसी के साथ में आपको यहाँ 2 पॉइंटर सीट बेल्ट मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करोगे। तो यहाँ से आप थैंक यू, यहाँ से आप प्रॉपरली सीट बेल्ट लगा के पीछे की तरफ कंफर्टेबली बैठ सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो गाइस पीछे का रहा कुछ इस तरीके का। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे आगे की तरफ और जानते हैं आगे और क्या स्पेशल है। तो गाइज अब हम सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड चलते हैं, मगर उससे पहले एक और चीज़ आपको छोटी सी दिखा देते हैं। जब आप गाड़ी के अंदर पीछे वाला डोर खोलते हो तो यहाँ रनिंग बोर्ड पे लिखा हुआ है एक जूते का निशान जिस पे क्रॉस बना हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि इस पे पैर रखकर भाई साहब नहीं चढ़ना है। तो छोटी छोटी इन चीज़ों का कंपनी ने ध्यान रखा है बताने के लिए। आगे वाला डोर बहुत अच्छी साइज़ का डोर है, पीछे वाला थोड़ा छोटा है पर आगे वाला अच्छा बड़ी साइज़ का आपको डोर मिल जाता है। वही स्टर्डी आपको यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक मिल रहा होता है, वही स्टर्डी आपको ग्रैब हैंडल मिल रहे होते हैं और यहाँ पर आप मैगजीन्स जैसी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। उसके साथ में स्पीकर का प्लेसमेंट आपका यहाँ पर आ जाता है। अब आगे वाली जो जैसे आप आगे की तरफ चलते हो वैसे आपको जो स्कफ प्लेट मिलती है कंपनी मतलब पार्ट ऑफ एक्सेसरी, उसके अंदर आपका ना इल्यूमिनेटेड मिलती है। तो जिमनी यहाँ पर इल्यूमिनेटेड आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में आगे वाली जो सीट्स हैं पीछे वाले के कंपेयर में और ज़्यादा बकेट फिनिश आपको देखने को मिलेगी। और उसी के साथ के अंदर यहाँ से आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो जिस हिसाब से आप चाहो। सेंटर में हमारे पास जिमनी का लोगो और उसके साथ में आगे वाले तो भाई साहब अच्छे खासी बड़ी साइज़ के आपको हेडरेस्ट मिल रहे होते हैं। मतलब पीछे वाले कंपेयर में तो मेरे हाथ से भी बड़ा आपको हेडरेस्ट मिल जाता है। अब जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हो
तो वैसे ही भाई लोगों, यहाँ से आप इसको आगे और पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। छोटा सा यहाँ पर हमारे पास कभी स्पेस है, जिसके अंदर अगर आप स्टाइल में थोड़ा सा कूल बन के अगर फ़ोन रखना चाहो, नहीं भाई साहब हमारा तो आ गया, तो आप इस तरीके से अपने फ़ोन को रख तो सकते हो, अनटिल अनलेस वो स्लाइड होके ऐसे निकले ना। और उसके साथ में छोटी मोटी अगर आप कोई भी चीज़ रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि ऑफ रोडिंग व्हीकल है, इसलिए भाई साहब बहुत ही बड़ा आपके पास में ग्रैब हैंडल है। नॉर्मल कारों में आपको ऐसे ग्रैब हैंडल नहीं मिलता कभी नहीं मिलेगा। है, जिम्नी लेनी पड़ेगी जिसके अंदर ऐसे आपको बड़ा सा ग्रैब हैंडल मिलता है। कंपनी में इसमें 6 एयर बैग्स आ रहे होते हैं। और सर एक बात बताओ, जो लोअर वेरिएंट है उसमें कितने एयर बैग्स 6 हैं? एयर बैग्स। अच्छा, स्टैंडर्ड है 6 एयर बैग्स। ओहो, नाइस नाइस नाइस। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे पास एयर बैग की ब्रांडिंग और बिल्कुल फ्लैट आपके पास में जो डैशबोर्ड का ये वाला पार्ट है आपको देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके की एसी वेंट है, ऊपर नीचे एडजस्ट करने वाली, जैसी मारुति सुजुकी में आ रही होती है, मगर क्योंकि थोड़ा स्टर्डी लुक है तो यहाँ पर आपके पास में हल्का सा ग्रे कलर का एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखते हो वैसे ही आपके पास में एक ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा। वही बेसिक जो आता है ना स्टर्डी, आपको जो ग्लव बॉक्स है वैसा का वैसा है और अच्छी खासी आपको क्वालिटी मिलती है। अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो अच्छा खासा लेग स्पेस है। और अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ, पीछे भी अच्छा था, आगे भी अच्छा खासा आपको अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा होता है। और इस तरफ देखो बहुत सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि ड्राइवर साइड सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। ऊपर की तरफ बड़ा छोटा सा आपके पास में एक सनशेड मिलता है, बस एक छोटी सी चीज़, ये एक्सटेंड नहीं होते, सो ये दिखाने के सनशेड है, सिर्फ आगे आगे वाली धूप आप बचा सकते हो, साइड से आपके पास फिर भी धूप आ रही होती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारा एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, जिसके अंदर अच्छा खासा वैनिटी, अच्छी खासा बड़ी साइज़ का हमको एक वैनिटी मिरर मिल रहा है। और ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे पास एक ग्रैब हैंडल। ये तो रही यहाँ की बातें। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे और जानते हैं ड्राइवर साइड बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। सो ड्राइवर साइड चलते हैं और जानते हैं ड्राइवर को और क्या क्या स्पेशल मिला हुआ है। अब भाई लोग हम बैठते हैं सीधे के सीधे गाड़ी के अंदर ड्राइवर साइड। और अगेन हमको इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट, इधर की तरफ और सामान रखने की जगह, वही स्टर्डी ग्रैब हैंडल और उसके साथ में रगड प्लास्टिक, लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म। और जैसे आप अंदर की तरफ बैठने लगते हो सबसे पहले आप नोटिस करोगे रिक्लाइनिंग आपको सीट मिल रही होती है। सो आप यहाँ से अपनी सीट जो है उसको रिक्लाइन कर सकते हो। और एयर बैग की ब्रांडिंग, सो पुराने वालों के साथ में इस तरीके से लगे हुए। और हम क्या करते हैं, सीट को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। सो जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हो वैसे ही भाई लोगों मज़ा ही अलग है गाड़ी के अंदर। और सबसे पहले आपको हम यहाँ से गाड़ी ऑन कर लेते हैं। सो गाड़ी के अंदर आपको सबसे पहले इस तरह पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलता है, उसके साथ में ORVM एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर बटन मिलता है। और उसी के साथ में अगर आपको ये जो ग्लास है अगर इसको रिट्रैक्ट करना हो अंदर की तरफ तो आप इस बटन की हेल्प से रिट्रैक्ट कर सकते हो। जो लोअर वेरिएंट आएगा, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। हाँ भैया पक्का पक्का। सो बड़ी मधुर आवाज़ के साथ में आपको इस तरीके की नोटिफिकेशंस मिल रही होती है। और उसी के साथ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सीट को पूरा पीछे कर देते हैं ताकि आप लोगों को आराम से सारी चीज़ें दिखा सकें। सो सबसे पहले भाई लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपके पास स्टीयरिंग है। सो अनलाइक अदर कार्स, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है। सो फ्रंट वाली जो पावर विंडो है इनके स्विचेस आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर भी बात करते हैं। सो सबसे पहले बहुत खूबसूरत आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है पूरा का पूरा सर्कुलर शेप में। उसके बाद में स्टीयरिंग रैप्ड है। लोअर वेरिएंट में आई गेस विदाउट रैप्ड है ना, तो लोअर वेरिएंट में विदाउट रैप है। जो टॉप वेरिएंट है इसमें आपको अच्छा खासा, जिसे कहते हैं ना, अच्छी ग्रिप के साथ में मिल रहा होता है। बाकी भाई साहब जिम्नी में वैसे भी ऑल ग्रिप है, तो असली ग्रिप तो आपको हर गाड़ी में मिल ही रही होती है। सेंटर में हमारे पास में सुजुकी का लोगो, हल्का सा क्रोम इंसर्ट। राइट हैंड साइड अब गाड़ी में मिलता है आपको क्रूज कंट्रोल और लेफ्ट की तरफ आपके पास ऑडियो कंट्रोल। वही जो मारुति सुजुकी में आपको बेसिक सारा का सारा डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है वैसा का वैसा आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। कॉल काटना उठाने के लिए और साथ के अंदर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जैसे जितने फंक्शंस हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपके पास यहाँ से अगर अलग से बटन दिए हुए होते हैं। उसी के साथ में अगर आपको स्टीयरिंग को एडजस्ट करना हो तो यहाँ से नीचे आपके पास एक पॉइंट है जिससे आप स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हो। आपको गाड़ी के अंदर टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, टिल्ट एडजस्टेबल आपका स्टीयरिंग आपको मिल रहा होता है। और उसी के साथ में जब आप इस तरफ देखते हो तो रियर जो पावर विंडो के स्विचेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बच्चे विंडोज़ पावर विंडो स्विच काम में ना ले इसलिए आपके पास यहाँ एक बटन मिल जाता है। और उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में की बैंक मिल जाता है जिसमें आप ऑक्सिलरी स्विच लगा सकते हो। अब देखो थार वाला इंसान है तो हो सकता है ना, मतलब
थार में मतलब थार डेजर्ट में रहने वाला इंसान है, तो अगर वो जिम्नी काम में लेगा तो हो सकता है 2-4 पाखंड वो इधर उधर लगा भी सकता है। तो उस केस के अंदर यहाँ पर हमारे पास स्विचेस आ गए। मैनुअली हमारे पास में एक जिसे कहते हैं हैंड ब्रेक का स्विच आ गया, और उसी के साथ में अब आपको गाड़ी में मिलता है 4x4 ट्रांसफर केस। सो गाड़ी के अंदर 5+1 आपको मैनुअल में गियर ऑप्शन मिलता है, और ऑटोमेटिक में 480 ट्रांसमिशन मिल रहा होता है। साथ ही के अंदर यहाँ पे 4x4 का आपके पास में कुछ इस तरीके का लीवर, बड़ा छुटकू सा क्यूट सा लीवर है। जो भी लोग जिप्सी चलाते हैं और उनकी बचपन की बहुत सारी यादें जिप्सी से जुड़ी हुई है, वो लोग ना इस गियर को अपने आप बता सकते हैं। नॉर्मल नहीं तो नए कच्चे बच्चों को तो मालूम भी नहीं है कि 4x4 होता क्या है। सो बेसिकली चारों टायरों का आपको मैं समझा देता हूँ, जितने भी नए लोग हैं। अगर आपको कहीं पर भी गाड़ी लेकर जानी है तो गाड़ी में आपको एकदम से पावर चाहिए, चारों टायरों में पावर चाहिए, तो ये 4x4 काम करता है। इसका ड्राइव एक्सपीरियंस वाला व्लॉग पक्का देखिएगा, वहीं ये चीज़ और क्लियर हो जाती है। मगर यहाँ एक छोटी सी बात बता देते हैं, चलती हुई गाड़ी के अंदर 2x4x2 से आप 4x4 डायरेक्ट शिफ्ट ऑन फ्लाई कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, लो लगाने के लिए आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास में थोड़ा सा स्पेस है जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। उसी के साथ में एक USB-A और उसके साथ में 12 वोल्ट का यहाँ पर आपको एक सॉकेट मिल जाता है। उसी के साथ में यहाँ की बैंक में आपको 4 स्विच मिलते हैं। सो दोनों पावर विंडो ऑटोमेटिक मिलती है आपको ड्राइवर के लिए, बाकी मैनुअली मतलब 1 टच डाउन 1 टच अप आपको पावर विंडो नहीं मिलती, वो ऑटोमेटिक में आपको इधर की तरफ ही मिलती है पावर विंडो के स्विच। ट्रैक्शन कंट्रोल के आपके पास में स्विच मिल जाता है, और उसी के साथ के अंदर यहाँ पर हमारे पास में हिल असिस्ट मिल जाता है। हिल असिस्ट, हाँ, हिल असिस्ट। तो आप अगर कहीं पर भी नीचे की तरफ उतर रहे होते हो तो उस केस के अंदर आपको ये वाला बटन दबाने के बाद में आप आराम से धीरे धीरे नीचे क्रॉल करते हुए उतर रहे होंगे। अगेन ड्राइव एक्सपीरियंस बनाएंगे तब उसके बारे में और अच्छी डिटेल में समझेंगे। एक बटन यहाँ फंबल करने लग गया भाई साहब, मैं इतनी देर से बक कर रहा हूँ। सो एक बटन यहाँ नहीं दिया गया, जो कि अभी हम बता देते हैं। इस गाड़ी के अंदर हिल होल्ड भी है। जी सर। तो जो भी आंटियाँ दीदियाँ जिनको हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी पीछे करने वाला पुराना वाला ट्रिक नहीं मालूम, उन लोगों के लिए जिंदगी आसान हो गई। बिल्कुल। इसमें होता क्या है, उसके अंदर उसमें जो आप कहीं भी रैंप पे होंगे, बिल्कुल, तो आपकी गाड़ी कुछ देर के लिए रुक जाएगी, 2 सेकंड के लिए होल्ड करेगी, 2 से 3 सेकंड के लिए। तब तक आप गियर चेंज करो और आगे की तरफ ब्रेक से एक्सीलेटर तक जा सकते हैं। यस, तो वो वाला पार्ट हो गया कि जब भी आप कहीं डिवाइडर मतलब वो जो फ्लाईओवर वगैरह है वहाँ अटक जाते हो, तो वहाँ आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान रह जाएगी। उसके अलावा ये वाला बटन जो है इसके बारे में बता ही देंगे आपको। ऊपर की तरफ क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक मिल रहा होता है। कोने पर यहाँ एक डिज़ाइन एलिमेंट भी आपके ऐड ऑन है। मेरी वाली स्विफ्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। तो ये जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लोअर वाले वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाता है मैनुअल। वो इसी तरीके से दिखेगा, बस उस मैनुअली आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एसी वेंट का थ्रो कुछ इस तरीके से आता है, आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो। बीचों बीच हैज़र्ड लाइट का हमारे पास बटन मिल जाता है, और ऊपर मिलती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमारे पास में इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये 9 इंच का आ रहा है टॉप वेरिएंट में, और लोअर वेरिएंट 7 इंच का लोअर वेरिएंट में आ रहा होगा। वही जो मारुति सुजुकी नेक्सा के अंदर जो आपको इंफोटेनमेंट मिलता है वैसे कि वैसे आपकी लुक के अंदर ही मिल रहा होता है। हम रिवर्स गियर में भी डाल के चेक कर लेते हैं। जब आप रिवर्स गियर में डालते हो तो कुछ इस प्रकार से आपका रिवर्स वाला कैमरा उसकी आपके पास में जो अप्रॉक्सीमेटली जो कहते हैं ना डिस्टेंस किधर की तरफ दिख रहा होता है, अच्छा खासा आपको वाइड मिल जाता है। ऊपर की तरफ हमारे पास में मैनुअल IRVM मिल जाता है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे पास येलो लाइट के साथ में रीडिंग लैम्प मिल जाती है। और इधर की तरफ जो सनशेड है उसमें है वैनिटी। भाई साहब, ड्राइवर भैया के लिए भी वैनिटी मिरर आपको मिल रहा होता है, और उसके साथ में अच्छा खासा आपके पास में फील जब इधर की तरफ आप देखते हो तो क्योंकि बहुत वाइड आपके पास में ORVM है, तो इसलिए आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी खासी आपको यहाँ से देखने को मिल रही होती है। अब आते हैं सेंटर वाले पर। सो सेंटर के अंदर जो कंसोल है भाई साहब, ये आपको 100% जिप्सी की याद दिलाएगा। एग्जैक्ट जैसा जिप्सी में वो टच है ना, मैं लाइट ऑफ करता हूँ, जैसा आपका जिप्सी में टच है ना एग्जैक्ट वैसा का वैसा रखने की यहाँ कोशिश की गई है। सो इसके अंदर आपके पास में इधर की तरफ RPM मीटर और इधर की तरफ स्पीडोमीटर मिलता है। बीचों बीच आपके पास 4 इंच समथिंग, कितनी की है 4.1 इंच की आपकी MID मिल रही होती है, जिसमें आपका कितना इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, क्या एवरेज स्पीड, वो सारी की सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि हम इसके जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, ताकि वो चीज़ें आप लोगों के लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब फिर से लाइट ऑन कर लेते हैं। अब जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे ही आपके पास में जो हेडलाइट लेवलाइजिंग मिल जाता है, उसके साथ में आपके अंदर इस गाड़ी में एक बहुत प्यारा फंक्शन है, अभी वो भी आपको दिखाते हैं। अब
जो फ्रंट लैंप है अगर उस पर बहुत सारी मिट्टी चिपक जाती है और आप कहीं रास्ते में ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो भाई साहब जिम्नी ओनर हो, आप उतर के बाहर की तरफ थोड़ी जाओगे, स्वैग खराब हो जाएगा। तो जैसे आप ये बटन दबाते हो वैसे फ्रंट में जो आपकी लाइट है उसके ऊपर अलग से विंडशील्ड फ्लूइड चलेगा, और वो मतलब विंडशील्ड फ्लूइड नहीं, बेसिकली फ्लूइड चलेगा और आपकी लाइट क्लीन हो जाएगी। उसी के साथ में गाड़ी ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का फंक्शन मिल रहा होता है, तो इससे आप ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप बंद भी कर सकते हो। और क्या रहा, अब ये तो रही यहाँ की बातें। अब एक काम करते हैं सर, सबसे पहले एक तो लाइट्स ऑन कर लेते हैं। हाँ, गाड़ी के अंदर आपको दो चीज़ें और मिलती है। सबसे पहले ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं, राइट? यस। उसके अलावा आर्किमीज सराउंडिंग सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा जो आपका साउंड है वो एनहांस्ड हो जाता है, ताकि और ज़्यादा आपको जिसे कहते हैं ना और अमेजिंग वाला साउंड मिले। और उसमें भी आपके पास 3 रेंज है डायनेमिक वगैरह करके, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा आपको अलग लेवल पर सुनाई देगा। तो 4 स्पीकर है मगर उसकी क्वालिटी बहुत अलग है। अब बात करते हैं, एक काम करते हैं, एक तो विंडशील्ड फ्लूइड वाला दिखाते हैं। यहाँ से आप फ्यूल टैंक है उसका जो ओपनर है ढक्कन, यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो और साथ के अंदर अब सीधे के सीधे आपको दिखाते हैं। देखो ये खुल गया, यहाँ से ऐसे कुछ इस तरीके से खोल सकते हो। अब सर एक तो हमको जो लाइट के ऊपर विंडशील्ड फ्लूइड वाला है ना, वो वाली चीज़ दिखाओ। देखो आप पहले लाइट्स ऑन है, लाइट ऑन कर दो, फॉग लैंप ऑन कर दो, लाइट ऑन कर दो। भाई साहब जो ओहो ना, ये तो मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना तगड़ा। सर एक और बार दिखाना आप। भाई साहब कमेंट करके मुझे बताना गाइज ये वाली चीज़ आपको कैसी लगी। सो यहाँ जो आपकी बिल्कुल क्लीन कर देगा ये ग्लास को, और नीचे की तरफ फॉग लैंप है उसकी भी रोशनी और इंडिकेटर्स की। अभी एक बार आप रोशनी दिखा दो इसके अंदर। सो इंडिकेटर्स आपको हैलोजन मिल जाते हैं और फॉग लैंप भी ऑन कर दो। गाइज मुझे कमेंट करके बताना किन किन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको दे नीड टू बाय जिम्नी एज सून एज पॉसिबल। ये देखो हैलोजन बेस हमारे पास येलो यहाँ पर लाइट मिल जाती है। वैसे भी फॉग लैंप येलो ही होनी चाहिए। अगर आप पीछे से देखते हो इस गाड़ी को तो साइड के अंदर, हाँ ये तो हमने भूल ही गए थे, डिटेल्ड एलिमेंट कोने पर यहाँ पर भी आपके इंडिकेटर्स मिलेंगे और साइड की विजिबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस कर देंगे इंडिकेटर्स। पीछे की टेल लैम्प की तरफ जब आप देखोगे तो रिवर्स की कुछ इस तरीके की लाइट आपको देखने को मिलेगी, इंडिकेटर और टेल लैम्प। और अभी जब अंदर जाएंगे तो जब हम ड्राइव करेंगे किसी दिन कोशिश करेंगे कि हम इस गाड़ी को रात को भी चला के देख पाएँ। ये रही यहाँ की बात है। अब हम इंजन बे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इंजन बे की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या पावर परफॉर्मेंस है। सो अब दिखाते हैं गाइज आपको। सबसे पहले इंजन बे हमने आजकल एक हैक स्टार्ट कर दिया है कि हम डायरेक्टली ये जो होता है इसको पहले सेट कर लेते हैं। बहुत अच्छा खासा इसमें वेट है और आराम से ओपन हो जाता है। यहाँ से आपने मैकेनिज्म खोला और खट से बाहर आ गया। अब सबसे पहले आपको इंजन बे दिखा देते हैं। सो गाड़ी के अंदर ASB, EBD और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सारे फंक्शंस आते हैं। क्यों हमने बताना शुरू करा? क्योंकि ABS हमको यूनिट दिख गई। विंडशील्ड फ्लूइड के लिए हमारे पास यहाँ पर बॉटल लगी हुई है। 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इस गाड़ी के अंदर आ रहा होता है। 1.5 लीटर का 15B K15B इंजन इसके अंदर आ रहा होता है 1 किलोवाट और ये 77.1 किलोवाट पावर है। अगर PS में बात करें तो PS में कितना पावर हो गया वो? 104.8 PS 104.8 PS पावर आपको मिल रही होती है। और सर टॉर्क कितना मिल रहा होता है? सर इसमें 134 Nm का टॉर्क, 134 Nm का गाड़ी में आपको टॉर्क मिल जाता है 4000 RPM और अच्छा 4000 RPM तक। नाइस। उसी के साथ में गाइज ऊपर की तरफ यहाँ हमारे पास एयर फिल्टर बॉक्स लगा हुआ है। साथ ही के अंदर गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी भी एनहांस्ड है। आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ से एयर इनटेक होते हुए यहाँ पर आ रहा है, तो इट मीन्स जब तक यहाँ तक आपकी गाड़ी पानी में नहीं डूबेगी तब तक ये गाड़ी कहीं पर भी नहीं अटकेगी। तो ये रही सारी की सारी चीज़ें। एक क्यूट सी यहाँ पर हमारे पास में बैटरी लगी हुई है। और कमेंट करके मुझे बताना कि ये इंजन जो है ये आपको कैसा लगा और कैसा आपको ये इंजन बे क्लीन कैसी लगी। बहुत ही प्रॉपरली मैनेज्ड है। और पुरानी जिप्सी में मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि सर मैकेनिक ना परेशान नहीं होता बिल्कुल भी इंजन को रिपेयर करने में या कोई भी बेसिक मेंटेनेंस करने में। सो दिस इज़ नाइस। अब ये तो रही यहाँ की बातें। अब हम करते हैं कि पूरी की पूरी जो स्पेसिफिकेशन है ना गाड़ी की साइज़, उसके बारे में। सो गाइज इंजन के बारे में हमने बात कर ली। पीछे की तरफ ब्यूटीफुल रेड कलर की एक और जिम्नी खड़ी। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से कलर्स हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की साइज़ की। तो अगर आप ऑल ओवर लेंथ की बात करें तो 3985 mm गाड़ी की ऑल ओवर लंबाई है। अंडर 4 मीटर आगे गाड़ी आ रही होती है। अगर मैं विड्थ की बात करूं गाड़ी की तो 1645 mm गाड़ी की ऑल ओवर विड्थ मिलती है। अगर मैं व्हील बेस की बात करूं जो कि होता है ना टायर से टायर के बीच वाला, तो व्हील बेस इस गाड़ी का हमको मिल जाता है 2590। और अगर गाड़ी की मैं हाइट की बात करूं
तो 1720 mm गाड़ी की ऑल ओवर mm के अंदर हाइट मिल जाती है। उसी के साथ के अंदर इस गाड़ी के अंदर 4 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग रेडियस जो है इस गाड़ी की मिनिमम वो है 5.7 मीटर। तो ये तो रही गाड़ी की ऑल ओवर साइज़ की बातें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड थॉट जो हम करेंगे वो ये है किन किन लोगों को ये गाड़ी लेने की है मेरे बेसिक रिव्यू इस गाड़ी को देख के। पहली बात गाइज, ये गाड़ी उन लोगों को लेनी है जो शहर में रहते हैं, जिनको एक्सपीरियंस भी करना है गाड़ी का, मगर उनको प्रैक्टिकल फैमिली कार भी चाहिए। दूसरा, ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनी हुई है जो कि दिल से जिमनी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जिन लोगों के लिए ऐसी वाली बात है ना कि यार जिमनी तो दिल से जुड़ी हुई है, उन लोगों को जिमनी नहीं लेनी चाहिए जो कि सिर्फ शोशाबाजी करने के लिए गाड़ी ले रहे हैं। क्योंकि जिसे कहते हैं ना, आप बहुत सारे लोगों ने ऐसे कहा कि ये गाड़ी बहुत बड़ी साइज़ की नहीं है, छोटी है। भाई साहब, इसको बनाया उस हिसाब से कि 4x4 के अंदर सबसे सस्ती ये गाड़ी ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल है और उसके साथ में कैपेबल भी है। अब कितनी कैपेबल है वो तो जब आप हमारे साथ गाड़ी चलाने चलोगे तो ही बता पाओगे। लास्ट चीज़ हम जानते हैं सर से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, कितने कलर में मिलती है? सर गाड़ी के अंदर 5 कलर्स अवेलेबल हैं और ड्यूल टोन में भी अवेलेबल रहती है। अच्छा, डुअल टोन और सिंगल, हाँ यस, दोनों में। ये हमारा सिंगल टोन हो गया गाइस। ये पर्ल आर्टिक वाइट कलर है और ब्लैक हो, जो बाकी जो कलर होंगे अगर डुअल टोन लोगे तो रूफ उनकी ब्लैक आएगी। तो डुअल टोन में एक तो येलो और एक रेड कलर। ये तो हमारा डुअल टोन में। बाकी कौन कौन से कलर हो गए? व्हाइट अवेलेबल है, सिल्वर कलर आता है जी, और स्प्लेंडेड सिल्वर। ब्लैक कलर की गाड़ी भी मेरी बाहर की तरफ खड़ी हुआ। एक ऑपुलेंट रेड कलर में है जो अदर डिस्प्ले में लगी हुई है कार। एक काइनेटिक येलो कलर भी आता है कार के अंदर। समझ गया। और मेरे को तो ये मान लो सारे कलर ही देखा जाए तो इसमें सारे कलर सूट करते हैं, सारे कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्यूट लगती है कार काफी। यस, और अट्रैक्टिव लुक्स हैं काफी गाड़ी। और सर मुझे एक और सवाल का जवाब दो जो कि लोग पूछ सकते हैं, मनी मनी मनी, तो अप्रॉक्स क्या कीमत है? अप्रॉक्स सर 12,74,000 अप्रॉक्स का स्टार्टिंग प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस है। एक्स शोरूम प्राइस 12,70,000। ये इसमें 2 ही वेरिएंट अवेलेबल हैं, जीटा एंड अल्फा। दोनों बोथ अवेलेबल इन 480 ट्रांसमिशन एंड मैनुअल गियर बॉक्स। और इसमें जो बेस वेरिएंट है जीटा मैनुअल 15,20,000 एंड ऑन रोड है प्राइस अभी जयपुर में। नाइस। सो गाइज, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उस डेट के दिन ये अवेलेबल है, जो कि है हमारा आज डेट क्या हो गई? 27 जुलाई 27 जुलाई 2023 के दिन ये वीडियो हम बना रहे हैं। सो उसी दिन के लिए एप्लीकेबल है। देखो, मेरे तो डेट भी याद नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को अब एंड करते हैं। बहुत सारी हमने गाड़ी का ना पूरा का पूरा बेसिक एक्सपीरियंस, वॉक अराउंड एक्सपीरियंस कवर करने की कोशिश की है। जल्दी हम इसकी ड्राइव एक्सपीरियंस भी करेंगे और स्क्रीन्स और बाकी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, मगर कब करेंगे? जब आप हमें कमेंट करके बताओगे। तो वीडियो को एंड करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपको नेक्सा का एक्सपीरियंस लेना है तो कहाँ आना है? सतनाम नेक्सा वीके जयपुर में। वीके जयपुर में आप आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी डिटेल्स भैया जी का नंबर भी डाल दूंगा, आप इनको कांटेक्ट करो, बिल्कुल परेशान करो, और नेक्सा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कर सकते हो। बिल्कुल सर। और वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना हो तो आपको मालूम है। तब तक स्टे हैप्पी, इंजॉय करें, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबा दें ताकि आप ऐसे ऑटोमोटिव के वीडियो मिस ना करें और इंजॉय करते जाएं। तब तक बाय बाय।